शेवटच्या लेक्चरमध्ये किंवा लास्ट लेक्चरमध्ये आपला झाला होता कीचा दुसरा प्रकार ठोस की आणि हॉलो सॅडल की. सॉरी, सॅडल की आणि सॅडल कीचे दोन प्रकार, ठोस सॅडल की आणि हॉलो सॅडल की, आणि त्याचे प्रिकॉशन्स पण पाहिले होते आपण. आता पुढचा पॉइंट आहे आपला छेनिया म्हणजे चिजल. छेनिया चिजल्स. हल्की व पतली धातुओं को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला औजार छेनी है. छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का गोल षटभुजाकार या अष्टभुजाकार लट्ठा प्रयोग किया जाता है. हाई कार्बन स्टील. हाई कार्बन स्टील. हाय कार्बन स्टील त्याची धातू झाली. गोल षटभुजाकार म्हणजे हेक्सागॉन. षटभुजाकार हेक्सागॉन. षटभुजाकार हेक्सागॉन. ठीक है, हेक्सागोनल का गोल षटभुजाकार लट्ठा प्रयोग किया जाता है. म्हणजे बार त्याचा, लट्ठा म्हणजे त्याचा बार पूर्ण. छेनी का कोई निश्चित साइज नहीं होता. छेनी का कोई निश्चित साइज नहीं होता. आवश्यकतानुसार ये छोटी बड़ी हर साइज की प्रयोग की जाती है. म्हणजे त्याचा काही पर्टिक्युलर साइज नसते, आवश्यकतानुसार त्याचा वापर केला जातो. फोर्जिंग विधि द्वारा इसके शीर्ष म्हणजे स्ट्राइकिंग हेड. शीर्ष म्हणजे स्ट्राइकिंग हेड त्याचा. स्ट्राइकिंग हेड म्हणजे जिथे आपण हॅमरिंग करतो किंवा ज्या ठिकाणी आपण हॅमर मारतो त्याला म्हणतात स्ट्राइकिंग हेड. स्ट्राइकिंग हेड को लगभग 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है. 70 डिग्री के कोण पर म्हणजे एंगल पर. 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है. शंक्वाकार बनाया जाता है. शंक्वाकार बनाया जाता है. शंकु म्हणजे कोण. शंक्वाकार बनाया जाता है तथा निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है. पिरामिड तथा निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है. इस उल्टे आयताकार पिरामिड वाले भाग को काटने के काम में लाते हैं. इस
इसके कटिंग एज पर 35 डिग्री से 70 डिग्री तक का कोण होता है। कटिंग एज पर, ये कटिंग एज पर कटिंग एज पर किती 35 ते 70 डिग्री, 70 डिग्री, 35 से 70 डिग्री तक का कोण होता है। यह कोण काटे जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। इस प्रकार शीर्ष, बॉडी तथा कटिंग एज छेनी के मुख्य भाग हैं। मुलायम म्हणजे सॉफ्ट धातु के लिए यह कोण कम तथा कठोर धातु के लिए इस कोण को अधिक रखा जाता है। छेनी की काटने वाली एज को पर्याप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। चीजल जे पॉइंट दिलेले आहेत ते पाहून घ्या काय दिलेले आहेत। त्याला म्हणतात आपण कटिंग एज। कटिंग एज ज्या साइडने आपण कट करतो त्याला म्हणतात कटिंग एज। त्याचा शीर्ष ठीक आहे। या ठिकाणी आपण काय करतो हॅमरिंग करतो आणि या भागाला आपण म्हणू शकतात बॉडी अथवा शँक। ठीक आहे। हे चित्र झालं त्याचा एका नॉर्मल चिजलचं, एका छेनीची चिजल ड्रॉइंग डायग्राम झाली। त्या तीन मुख्य भाग दिलेले आहेत त्याचे। पहिला आहे शीर्ष, इकडे दिलेला आहे कटिंग एज, ज्या साइडने आपण कट करतो। शीर्ष आहे ज्या साइडने आपण हॅमरिंग करतो आणि मधातला भाग त्याला म्हणतात आपण बॉडी त्याची किंवा शँक। आता पुढचा पॉइंट आहे आपला छेनियों के प्रकार म्हणजे टाइप्स ऑफ चिजल्स। छेनियों के प्रकार टाइप्स ऑफ चिजल्स।
छेनियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ चीजल्स। छेनियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चीजल्स। छेनियां मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। छेनियां मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार है जैसा फ्लैट छेनी। पहला है फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी। फ्लैट चीजल। ठीक है, हा त्याचा पहिला प्रकार। तर काय आहे त्याचा पहिला प्रकार ते पाहून घेऊ आपण। फ्लैट चीजल किंवा फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी की चौड़ाई इसकी मोटाई से अधिक होती है। कटिंग एज को हल्की गोलाई दी जाती है। हल्की गोलाई म्हणजे कर्व, जिससे कटिंग में सुविधा मिलती है। लगभग प्रत्येक साइज की फ्लैट छेनी प्रयोग में आती है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाली छेनी है। म्हणजे फ्लॅट चिजलचा सर्वात जास्त उपयोग केला जातो। इस प्रयोग धातु को चिपिंग के रूप में हटाया जाता है। झाली फ्लॅट चिजल। ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर दूसरा प्रकार है क्रॉस कट छेनी। दूसरा प्रकार है क्रॉस कट छेनी। दूसरा प्रकार है क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट चीजल। तो दूसरा प्रकार है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट छेनी के कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है। इसका प्रयोग किसी कार्यखंड में खांचे काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक मोटाई की कटिंग की जा सकती है। इसके द्वारा शाफ्ट या हब में कीवे काटे जाते हैं। इस छेनी का एक सिरा गोलाई में बनाकर हाफ राउंड ग्रूव भी बनाया जा सकता है। हाफ राउंड ग्रूव। हाफ राउंड ग्रूव। हाफ राउंड ग्रूव भी बनाया जाता है। तीसरा प्रकार है आता त्याचा डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी मतलब क्रॉस कट छेनी का तीसरा पॉइंट है त्याचा डायमंड पॉइंट छेनी।
छेनी, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल। इस छेनी की कटिंग एज का आकार नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होता है। ठीक है, नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होता है। इसके नुकीले पॉइंट से वी ग्रूव काटे जाते हैं। यस, वी ग्रूव काटे जाते हैं। वी ग्रूव काटे जाते हैं। ग्रूव के कोने शार्प करने के लिए भी डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब तुमचा तिसरा प्रकार डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी आता तुमचा याचा तिसरा प्रकार, चिजलचा तिसरा प्रकार। आता चौथा प्रकार आहे त्याचा हाफ राउंड छेनी। हाफ राउंड छेनी। हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल चौथा प्रकार है चीजलचा। इस छेनी के आगे के टेपर भाग को अर्धवृत्ताकार आकार का बनाया जाता है। अर्धवृत्ताकार म्हणजे हाफ राउंड। इसके सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई बहुत कम होती है। इस छेनी का प्रयोग हब आदि में कीवे काटने में ऑयल ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। कीवे काटने में, ऑयल ग्रूव बनाने में किया जाता है। हे झाले 4 प्रकारचे चीजल्स। आता त्याचा पाचवा प्रकार पाहू आपण। त्याचा पाचवा प्रकार आहे गौमुख छेनी, ज्याला म्हणतात आपण गौमुख छेनी। गौमुख छेनी। म्हणतात आपण काउ माउथ चीजल। काउ माउथ चीजल म्हणजे त्याचा काउ सारखा शेप असतो त्याचा तोंडाचा। इस छेनी का शैंक खोखला होता है तथा आगे से टेपर होता है। इसको तिरछा काटने से अंदर की साइडों में कटिंग एज गौमुख के समान प्राप्त होता है, जिस कारण इसे गौमुख छेनी कहा जाता है। यह वक्र कटिंग एज म्हणजे कर्व कटिंग एज, वक्र कटिंग एज, कर्व कटिंग एज।
किसी भी कार्यखंड को परिधि पर काटने के काम आती है। किसी भी कार्यखंड को परिधि पर काटने के काम आती है। झाले त्याचे चिजलचे 5 प्रकार। तो 6वा प्रकार आहे त्याचा खोकली छेनी, हॉलो चिजल। खोकली छेनी, हॉलो चिजल। खोकली छेनी, हॉलो चिजल म्हणजे पोकळ। खोकली म्हणजे कशी पोकळ। गौमुख छेनी के समान यह छेनी भी खोखली होती है तथा आगे से शंकु आकार की होती है। म्हणजे त्याचा पुढचा भाग कसा असतो मग कोन सारखा। इसकी कटिंग एज वृत्ताकार होती है। यह होल करने के काम आती है। कटिंग एज के ऊपर एक झिर्री बनी होती है जिसमें स्क्रैप मटेरियल बाहर आ जाता है। स्क्रैप मटेरियल, झिर्री म्हणजे स्लॉट। स्क्रैप मटेरियल, जिसमें स्क्रैप मटेरियल बाहर आ जाता है। ये छेनी मुलायम धातुओं या चमड़ा व रबड़ शीट काटने के काम आती है। ठीक आहे, तर याचा डिस्क्रिप्शन हॉलो चिजल बद्दल। मग आता 7वा आहे आपला किंवा 7वा प्रकार आहे चिजलचा ऑफसेट छेनी। ऑफसेट छेनी, ऑफसेट छेनी। ऑफसेट छेनी चिजलचा 7वा प्रकार आहे ऑफसेट चिजल। ऑफसेट चिजल, इस छेनी का आगे का शैंक वाला भाग फोर्ज करके एक साइड में ऑफसेट कर दिया जाता है। ऑफसेट करणे म्हणजे त्याची एक साइड किंवा त्याची एक बाजू वेगळी करणे। यह छेनी फ्लैट तथा साइड 2 प्रकार की होती है। फ्लैट कटिंग छेनी की धार संपूर्ण चौड़ाई में बनी होती है तथा साइड कटिंग छेनी की धार साइड में बनी होती है। इस छेनी का प्रयोग चिपिंग व स्लॉट से चिप्स को साफ करने के लिए किया जाता है। याला म्हणतात आपण ऑफसेट चिजल किंवा ऑफसेट छेनी। आता त्याचा 8वा प्रकार आहे वेब छेनी किंवा वेब चिजल। वेब चिजल, वेब छेनी, वेब चिजल। इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात उनके बीच की धातु को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मग काय दिलेलं आहे, इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात म्हणजे ड्रिलिंग झाल्यानंतर
किंवा छिद्र बनवल्यानंतर उनके बीच की धातू म्हणजे मधात जे चिप्स असतात ना, कटिंग चिप्स, बीच की धातू हटाने के लिए किया जाता है. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही चेन ड्रिलिंग करतात एखाद्या वेळेस किंवा आपण जॉब कापताना काय करतो, त्याची चेन ड्रिलिंग करतो, तर त्याच्या मधात जी धातू असते ना त्याला काढण्यासाठी काय करतो आपण, मग वेब चिझरचा वापर करतो. तर हे झाले चिझलचे 8 प्रकार. पहिला प्रकार पाहिला त्याचा आपण फ्लॅट चिझल म्हणजे फ्लॅट चेनी. दुसरा प्रकार होता क्रॉस कट चेनी. तिसरा प्रकार पाहिला त्याचा डायमंड पॉइंट चेनी. चौथा प्रकार पाहिला हाफ राउंड चेनी. पाचवा प्रकार होता बहुमुख चेनी. सहावा कोकली चेनी. सातवा ऑफसेट चेनी आणि आठवा वेब चेनी. तर हे झाले चिझलचे 8 प्रकार. मग नंतर पुढचा पॉइंट राहील आपला कटिंग अँगल्स फॉर चिझल आणि त्याचे प्रिकॉशन्स. तर हे आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये पाहून घेऊ. थँक्यू.